दोस्तों बात करने वाले हैं बॉम्बे डाइंग स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको स्टॉक में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्टॉक में पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर कहाँ चली गई, या फिर जो अपर सर्किट यहाँ पे अगस्त या फिर अक्टूबर में देखने को मिलने चाहिए थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों डिस्टर्ब हो गए, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये रिटर्न आप अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो या किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे अगर बताया जाए तो स्टॉक में आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग पे आपको 0.64% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 2.25% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 0.515% की एक माइनस की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 19% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 51% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं यहाँ पे, अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 39% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2 साल में यहाँ पे 150% का रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब 2 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 116% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 साल की होल्डिंग में 189% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल की होल्डिंग में 186% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। कम से कम एक माइनर सा रिटर्न भी यहाँ पे लेना है तो 6 महीने के लिए होल्ड करो, और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना है तो आप इसे 2 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करो, तब जाके आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। पुराने रिकॉर्ड के जो पुराने रिटर्न्स हैं उनके पैटर्न का जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये डेटा दिखाया। अब बात करने वाला है स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों में परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी उसके पीछे की सबसे बड़ी गिरावट का सबसे बड़ा रीजन। देखो मैंने आपको लगातार जून जुलाई और अगस्त में बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना। मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको लीप ईयर में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, अपनी महंगाई दर को हैंडल करता है, ठीक है, और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के लीप ईयर में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर होती है या कम होती है वहां पे हालांकि गिरावट तो नहीं होती, लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और एक सबसे बड़ी चीज की जिस स्टॉक में वहां पे लिक्विडिटी कम होती है और पॉजिटिव मोमेंटम से जो स्टॉक लीप ईयर से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ताबड़तोड़ निकलता है वही आने वाले 3 साल में सबसे बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स में काउंट होता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं गवाया, वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसे गवा के जाते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इस बार यूरोप के हालात भी काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे काफी कंट्री में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट इंपैक्ट हुआ और इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश आए। लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है, वही रिकवरी प्रोसेस आपको स्टॉक में